नमस्कार दोस्तों, बागोरिया मैथ क्लब में आपका स्वागत है। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीतने के लिए एक जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस तेरे इरादों में एक गूंज चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको भी अपने इरादे पूरे करने हैं तो आप सभी जानते हो मित्रों कि हर कंपटीशन में कहीं पर भी चले जाइए, उसके अंदर मैथ अवश्य रूप से आने वाली है। और मैथ अगर जिसको भी नहीं आती है तो मित्रों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप आइए बागोरिया मैथ क्लब से जुड़िए और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैथ सिखाने का वादा कर रहा हूं मैं। मित्रों, आप लगातार बागोरिया मैथ क्लब की क्लास अटेंड कीजिए और आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाने का मैं वादा करता हूं। तो आइए मित्रों, आज अपन पार्ट 8 लेकर चल रहे हैं बेसिक मैथ का, जिसके अंदर आज का अपना टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। कैलकुलेशन के लिए अगर जिसको कैलकुलेशन आती है वो हर प्रकार की गणित को कर सकता है, और जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है वो गणित को नहीं कर सकता है। तो मित्रों, कैलकुलेशन सीखने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन चिन्ह परिपाटी की है। तो चिन्हों के बारे में नॉलेज होना मित्रों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का टॉपिक बहुत ये कहे कि शक्तिशाली टॉपिक है, तो आइए ध्यान से समझना इसको। तो चिन्हों के बारे में जितने प्रकार के चिन्ह हैं उनको कैसे अपन जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे उनको डिवाइड करते हैं, तो मित्रों सभी प्रकार का मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए आज अपने टॉपिक की तरफ। चिन्ह परिपाटी में अपन सबसे पहला अपन लेते हैं नंबर 1 पर। मैं ले रहा हूं कि कोई भी दो संख्याएं यदि प्लस की हो, यानी कि पहली संख्या प्लस की और दूसरी संख्या भी किसकी हो, प्लस की हो, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए। देखो मित्रों, मैं पहले बता देता हूं, कोष्टक के अंदर जो भी मैं चिन्ह लिखूंगा इसका मतलब ये तो जो संख्याओं के साथ चिन्ह होंगे वे होंगे, और बीच में जो चिन्ह होगा ये होगा उनके बीच में जो लगा हुआ चिन्ह है वो होगा। ठीक है मित्रों, तो अब ये देखो इसके अंदर इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या भी प्लस की और दूसरी संख्या भी प्लस की है। तो ऐसी स्थिति में सभी को पता है मित्रों सबसे आसान है तो इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे प्लस प्लस की वाली संख्याओं को तो मित्रों प्लस का ही आंसर आने वाला है, यानी कि आंसर है वो किस में आएगा, प्लस में ही आएगा मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों शायद ये सभी को पता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रत्येक का मैं एग्जांपल लेते हुए चलूंगा साथ। इसमें एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी को पता है, बड़ा सिंपल होता है। तो आगे वाले ज्यादा अब देखना मित्रों, इसके अंदर जैसे मैंने संख्या ले ली है 5 + 6। अब देखना मित्रों इसके अंदर पहली संख्या किसकी है, प्लस की, ये किसकी है, प्लस की। अब क्या पहचान मैंने पहले भी बता रखी है मित्रों, किसी भी संख्या के बाईं साइड का जो चिन्ह होता है वही उस संख्या का चिन्ह कहलाता है। दाईं साइड वाला चिन्ह उस संख्या का नहीं होता है, उसके आगे वाली संख्या का होता है, इस साइड वाली संख्या का। लेकिन मित्रों इसके बाईं साइड में देखते हैं, बाईं साइड ये है, बाईं साइड में ये चिन्ह क्या है, इसका कुछ नहीं है। तो जब कुछ भी चिन्ह नहीं हो तो भी वो प्लस की ही संख्या कहलाती है। यहां पर मित्रों अपन दो प्रकार के चिन्हों की बात करेंगे, ये संख्या प्लस की है या माइनस की है। गुणा भाग में है उससे अपने को मतलब नहीं, वो नहीं है, वो उनको करते कैसे गुणा भाग में वे लेकर चलेंगे। लेकिन इसमें नॉलेज केवल ये होना चाहिए कि प्लस या माइनस का आएगा, किसका आएगा चिन्ह। तो इसके बारे में अपन ले रहे हैं। तो इसके देखो बाईं साइड में किसका चिन्ह है, बाईं साइड में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये किसकी है, प्लस का है 5। इसके बाईं साइड में किसका चिन्ह है, इसके भी बाईं साइड में किसका है, प्लस का है, तो इसका मतलब ये भी प्लस की है। तो दोनों प्लस प्लस की संख्या है और उनको जोड़ना हो तो मित्रों संख्याओं को तो जोड़ देते हैं, और चिन्ह किसका आता है, प्लस का। और प्लस का अकेली संख्या लिखते हैं तो प्लस का चिन्ह दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों। तो इसके अंदर संख्याओं को दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 6 11, यानी कि ये आंसर किस में आया, प्लस में। इसके कोई चिन्ह नहीं लग रहा है बाईं साइड में, इसका मतलब ये प्लस की है और आंसर आए अपने कितने, 11। तो इस प्रकार से मित्रों ये तो सभी को पता है इस एग्जांपल का। लेकिन अब आगे जो चिन्ह परिपाटी ले रहे हैं उसमें देखना मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। तो नंबर 2 के ऊपर मैं ले रहा हूं कि एक संख्या तो प्लस की हो और दूसरी संख्या किसकी हो, माइनस की होती है।
इस स्थिति में अगर दोनों को जोड़ा जाए, अब मित्रों यहां पर देखो एक संख्या पहली संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, और बीच में प्लस का चिन्ह आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिले तो भी मित्रों ये समझना है कि बीच में प्लस का ही चिन्ह है। ठीक है मित्रों, जैसे यानी कि इसके अंदर आपको महत्वपूर्ण यही ध्यान रखना है कि पहली संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस, या फिर इसमें विपरीत भी हो सकता है, पहली माइनस दूसरी प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अंदर याद यही रखना है कि एक संख्या तो प्लस की और एक माइनस की, अब वो चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसके अंदर करते क्या है, अब एक प्लस और एक माइनस होती है तो संख्या के साथ जो एन स्वर आएगा उसके साथ चिन्ह किसका आएगा, उसके साथ चिन्ह आएगा मित्रों। जो संख्या बड़ी होगी, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस में आएंगे एन स्वर, और अगर माइनस की बड़ी है तो माइनस के आएंगे एन स्वर। मैं लिख देता हूं मित्रों, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस में, तथा माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में होंगे या होगा। ठीक है, यानी कि अगर प्लस की संख्या बड़ी होगी तो एन स्वर प्लस में आएंगे और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में आएंगे एन स्वर। तथा ये तो हो गए चिन्ह की बात। अब इसके बाद में संख्याओं का क्या करेंगे, संख्याओं का अपन करेंगे तथा संख्याओं को घटा देते हैं। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मित्रों इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगी, यानी कि चिन्हों को तो आपस में ये चिन्हों की बारी होगी कि चिन्ह तो किसका आएगा, प्लस की बड़ी संख्या है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह, तथा जो संख्याएं हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये इसके बारे में था। आप जैसे मैं एग्जांपल देता हूं मित्रों, होता कैसे है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे कोई भी ये माइनस का 7 और प्लस का मैंने ले लिया है 8। अब देखो पहली संख्या ही माइनस की हो सकती है, दूसरी भी, दूसरा भी लेकर बताऊंगा एग्जांपल। अब इसमें देखना है मित्रों, इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर देखो माइनस का 7 और 8 किसका है, प्लस का, क्योंकि बाईं साइड में इसके तो माइनस चिन्ह और इसके प्लस चिन्ह है, तो 7 तो माइनस के और 8 प्लस के हैं। अब दोनों के अंदर ये देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, 7 और 8 में 8 बड़ी है, तो 8 के साथ किसका चिन्ह है, प्लस का, तो इसका मतलब एन स्वर तो प्लस में आने वाला है, तो एन स्वर प्लस का होगा, और प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे न लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 8 में से 7 गई तो कितने बच गई, 1 बच गया, यानी कि प्लस का 1 इसका एन स्वर आया है। इसी प्रकार से मित्रों मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं इसके अंदर, जैसे पहली बार मैं ले रहा हूं, ये ले लिया प्लस के 10 और माइनस के मैंने ले लिया 12। ठीक है मित्रों, अब इसके अंदर देखो वही कार्य है। सबसे पहले देखिए ये तो किसके है, प्लस की, ये किसकी है, माइनस की, तो इसके अंदर भी वही कार्य करना है मित्रों। देखना है कि सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, 10 या 12, 12 बड़ा है, और 12 के साथ किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब चिन्ह तो किसका आने वाला है, स्वर में माइनस का, और संख्याओं को आपस में घटा देंगे। तो 12 में 10 गए तो कितने बच गए, 2, इसका मतलब यहां पर एन स्वर कितने आए हैं, माइनस के 2, यही अपने एन स्वर होंगे। तो इस प्रकार से मित्रों एक संख्या प्लस और एक माइनस की होती है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है। अगला साइन लेते हैं अपन 3 नंबर के ऊपर, कि अब इस बार मैं दोनों संख्याएं माइनस की ले लेता हूं, पहली भी माइनस की और दूसरी भी माइनस की, और बीच में प्लस का चिन्ह हो चाहे मत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संख्याएं देखनी है अपने को कि दोनों संख्याएं किसकी है, दोनों, पहली संख्या भी माइनस में और दूसरी आगे वाली वो भी माइनस में। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो ऐसी कंडीशन में अपन उनको कैसे जोड़ घटाव करते हैं। तो मित्रों इसके अंदर जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, याद रखना, चिन्ह तो माइनस का आएगा। ठीक है, तथा
संख्याएं हैं वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी मित्रों, घटा मत देना, यहां पर ये विशेष ध्यान रखना है। चिन्ह तो माइनस का आ गया, दोनों माइनस थे इसलिए, लेकिन संख्याओं को घटाना नहीं है, संख्याओं को जोड़ना है मित्रों, तथा संख्याएं जुड़ जाएंगी, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों अगर एक दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो चिन्ह तो साथ किसका आएगा, माइनस को, संख्याओं को जोड़ देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, पहला एग्जांपल यहां ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया है कि माइनस के 5 और माइनस के ही ले लिया मैंने 7, ठीक है मित्रों, ये एग्जांपल है। अब इसके अंदर देखना क्या करते हैं, इसके अंदर देखो 5 भी माइनस का और 7 भी किसका है, माइनस का है, तो दोनों चिन्ह किसका है, माइनस का। मैंने कहा था बीच में प्लस का चिन्ह यहां पर आ भी सकता है और नहीं भी, अगर आए तो मैं चिन्हों को गुणा करना, अभी अगले स्टेप में चलेंगे, अपन चल रहे हैं आगे गुणा के बारे में भी, फिर चिन्ह एक चिन्ह 2 7 आ जाते तो उनको गुणा करना पड़ता है, तो इसलिए मैं 7 नहीं ले रहा हूं यहां पर प्लस का चिन्ह, ऐसे ही मिलेंगे आपको लगभग। तो ऐसे मिले तो कैसे करते हैं, और चिन्हों को आपस में गुणा करना भी मैं सिखाऊंगा आगे, लेकिन इससे पहले देखो दोनों संख्याएं माइनस की हो, पहले भी माइनस और दूसरी भी माइनस हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने पता है कि दोनों माइनस की होती है तो चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का, और संख्याएं दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो संख्याओं को जोड़ देना, 5 और 7 12, तो यहां पर आ गए 12 किसके, माइनस के, तो यही अपना आंसर होगा माइनस के 12। तो इस प्रकार से मित्रों अगर दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो ऐसे किया जाता है, ठीक है मित्रों। अब आगे चलते हैं अपन, अगला चौथा लेता हूं मैं, इसके अंदर ये दोनों माइनस की होगी, 3 3 हो चुके हैं मित्रों, यही है इनके बारे में प्लस के। आप लेते हैं अपन मल्टीप्लाई वाला, अब मल्टीप्लाई वाला लेते हैं तो मित्रों मल्टीप्लाई वाले के अंदर देखो क्या होता है, अगर दोनों संख्याएं किसकी हो, प्लस की हो, यानी कि दोनों संख्याएं तो प्लस की और बीच में निशान किसका आ जाए, इस बार गुणा का आ जाए, तब अपन क्या करते हैं, तब मित्रों अपने को पता है कि चिन्ह तो किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, यानी कि दोनों संख्याएं प्लस हो और उन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना हो, गुणा करना हो, तो चिन्ह तो किसका आएगा, चिन्ह तो प्लस का ही आएगा, और संख्याएं क्या हो जाएंगी, तथा संख्याएं गुणा हो जाती हैं, तथा संख्याएं गुणा हो जाएंगी, गुणा हो जाती है, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से यानी कि दोनों संख्याएं प्लस की हो तो उनको गुणा करते हैं तो चिन्ह तो प्लस का ही आएगा, और दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल के अंदर मैंने लिख दिया है 5 गुणा 9। अब देखो इसके अंदर दोनों संख्याएं किसकी हैं, दोनों संख्याएं प्लस की, अपने को पता है, देखो 5 भी प्लस का है और इस साइड में 9 भी किसका है, प्लस का। अब ये मत कह देना कि 9 गुणा का, नहीं मित्रों मैंने पहले कहा था प्लस और माइनस में देखने हैं चिन्ह, अपने को गुणा और भाग में चिन्ह नहीं देखने हैं, चिन्ह अपने को प्लस माइनस में की है, संख्या प्लस की है या माइनस की, केवल 2 ही बात याद रखनी है इसमें, गुणा और भाग का इसमें कार्य नहीं है चिन्ह के बारे में। तो इसके अंदर देखो इसके इस साइड में, बाई साइड में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका है, प्लस का है, इसके इस साइड में देखो माइनस या प्लस में से कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये भी किसकी है, प्लस की ही है। तो दोनों संख्याएं प्लस की और ये सभी को पता है, सिंपल है ये तो सभी करते हैं, तो चिन्ह तो किसका आएगा, प्लस का, और प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, और संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो 9 5 45, तो यहां पर कितने आ गए, 45, यही अपने आंसर होंगे। तो इस प्रकार से मित्रों ये अपने दोनों संख्याएं प्लस की हो तब गुणा करने का था। अब लेते हैं अगली स्टेप, अब ये 5वां एग्जांपल अपना कि एक संख्या तो प्लस की हो और एक संख्या किसकी हो, माइनस की हो, और दोनों को आपस में क्या करना हो, गुणा करना हो, तब कैसे करते हैं। तो देखो एक संख्या पहली हो चाहे इसके अंदर दूसरी हो, मैंने बता रखा है कि एक प्लस और माइनस है तो इसमें चेंज भी हो सकता है, पहली माइनस दूसरी प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम वही कार्य होने वाला है। तो इसके अंदर एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होती है, तब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे, बीच में गुणा का निशान होता है तो कैसे करते हैं। तो मित्रों चिन्ह तो आ जाएगा माइनस का, ऐसी स्थिति में चिन्ह तो माइनस का होगा और संख्याओं को क्या किया जाता है, गुणाई करते हैं, तथा
संख्याओं को गुणा करते हैं, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से यानी कि चिन्ह देखो बीच में जब भी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का निशान आ जाए तो केवल चिन्ह का ध्यान रखना, और संख्या हमेशा गुणा होंगी क्योंकि गुणा का बीच में निशान है तो गुणा ही होंगी, ठीक है। वो प्लस माइनस में ध्यान रखना है कि वो जुड़ेंगे या घटेंगे, उनके अंदर विशेष ध्यान रखना है। इसमें अंदर गुणा और भाग में तो अगर गुणा का निशान है तो गुणा ही होंगी संख्या, भाग का है तो भाग ही होंगी, लेकिन चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। चिन्ह देखो एक प्लस और एक माइनस होती है तो क्या होता है, माइनस का आ जाता है चिन्ह साथ। जैसे अपना एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने ले लिया है कि प्लस के तो मैंने ले लिए 8 और गुणा माइनस के ले लिया मैंने 3। अब देखना मित्रों इसके अंदर क्या करते हैं, देखो ये 8 किसका है, प्लस का है, 3 किसका है, माइनस का, और इनको क्या करना है, गुणा करना है। देखो मित्रों जब भी दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो उनके साथ उनको कोष्टक में लेना अवश्य जरूरी होता है। अगर कोष्टक में नहीं लेते हैं तो वो गलत कहलाता है, वो तरीका सही नहीं होता है। तरीका यही सही है कि दो चिन्ह एक साथ आ जाए, बीच में कोई भी संख्या नहीं हो तो उनको दूसरे वाले को या पहले वाले को कोई सी भी एक को अपने को कोष्टक में लेना होता है। तो ये तो ले नहीं सकते, इसके साथ यानी कि इसको ही अपन कोष्टक में लेते हैं, तो कोष्टक में ले लिया। अब देखो प्लस और एक माइनस है तो चिन्ह तो किसका आएगा, चिन्ह तो आ गया है माइनस का, और संख्या ही क्या हो जाएगी आपस में गुणा, तो 8 ये 24, तो यहां पर आ गया 24, यही अपना आंसर होगा मित्रों। तो इस प्रकार से एक संख्या प्लस और एक माइनस होती है तो ये होता है। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल और लेकर बता देता हूं। जैसे मैंने ले लिया है, पहले तो माइनस की ले लेता हूं, माइनस के 5 और गुणा प्लस के 7, ये मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। अब देखना मित्रों इसके अंदर, अब पहली संख्या क्या है, माइनस की, दूसरी किसकी है, प्लस की है। मैंने बता रखा है प्लस और माइनस में देखने हैं चिन्ह, और गुणा भाग की बात नहीं करनी है अपने को। तो इसमें देखना एक संख्या माइनस एक प्लस है तो इसका मतलब चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का, और संख्या क्या हो जाएंगी, गुणा, तो 5 7 35, तो यहां हो गए 35। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर प्राप्त हो गया। तो ऐसे एक संख्या प्लस और एक माइनस होती है तो ऐसे किया जाता है। अब इसके बाद अगला 6 नंबर पर अपन लेते हैं मित्रों कि दोनों संख्याएं माइनस की और उनको गुणा कैसे किया जाता है। जैसे मैंने ले लिया माइनस और दूसरी भी ले ली मैंने माइनस, और इनको क्या करना है, गुणा करना है इनको, तो ये मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया। तो दोनों संख्याएं माइनस होती है तो उनको गुणा किया जाता है, तो पहले चिन्ह किसका आता है, चिन्ह तो हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाता है, प्लस का, यानी कि माइनस को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और संख्याएं क्या हो जाती है आपस में, गुणा हो जाएंगी। मैंने बता रखा है कि गुणा वाले में सभी में संख्याएं गुणा ही होंगी आगे, ठीक है मित्रों। तथा संख्याएं गुणा होंगी, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से चिन्ह तो प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा और संख्याएं गुणा हो जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसके अंदर मैंने एग्जांपल ले लिया है माइनस का 6 गुणा माइनस का 4। अब देखना दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की, 6 भी माइनस का और 4 भी माइनस का है। तो जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में देखो माइनस माइनस गुणा होकर पहले चिन्हों का, सबसे पहले चिन्हों का निपटारा करते हैं, उसके बाद ही अपन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर माइनस माइनस को गुणा करें तो ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में हो गया, तो चिन्ह प्लस का हो गया। प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, लगाने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। तो संख्याओं को गुणा करेंगे, 6 चौका है 24, तो ये कितना हो गया 24, तो अपना प्लस का 24 आंसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से मित्रों ये था। अब अगला एग्जांपल है 7 नंबर पर है मित्रों। 7 नंबर पर मैं ले रहा हूं, देखो दोनों एक माइनस प्लस हो गया, दोनों माइनस हो गया, प्लस प्लस का हो गया, तो गुणा का तो निपटारा हो चुका है। अब इसके बाद अब अपन लेते हैं भाग वाले साइन। भाग वाले साइनों में क्या है, देखो यानी कि दोनों संख्याएं क्या हो, पहले तो प्लस की हो, सभी को पता है इसका, और बीच में निशान किसका आ जाए, भाग का, यानी कि भाग करना हो, तो चिन्ह तो किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, और संख्याएं क्या होंगी, संख्याओं को आपस में भाग ही दिया जाता है। तो मित्रों ये दोनों प्लस का, यानी कि सभी को पता है प्लस वाले को सभी देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे वाले चिन्ह उनका विशेष ध्यान रखना। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, इसमें मैंने ले लिया 25
भाग 5। अब देखो दोनों संख्याएं किसकी है, प्लस की संख्याएं है। ये संख्या भी प्लस की है और ये संख्या भी प्लस की है, दोनों संख्याएं इसमें प्लस की है। अब दोनों संख्याएं प्लस की हो तो चिन्ह तो किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, यानी कि और प्लस के चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब भाग देना, 25 में 5 का भाग देंगे कितनी बार, 5 बार होगा। तो मित्रों यही अपना आंसर होगा। अब मित्रों ये संख्या ऐसे ना होकर ऐसे भी तो हो सकती है, 25/5 दोनों क्या है, एक ही बात है। 25 भी प्लस का है, 5 भी किसका है, प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है। तो इनको भी साइन तो किसका आएगा, प्लस का, और भाग देंगे तो 25 में 5 का भाग दिया तो क्या 5। तो दोनों क्या है, ये एक ही बात है मित्रों, अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये अपना प्लस प्लस वाला हो गया। अब इसके बाद में एक प्लस और एक माइनस होता है, तब कैसे करते हैं मित्रों, जैसे मैं ले रहा हूं अगला एग्जांपल, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अगला 8 नंबर पर मैंने ले लिया है, एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो। अब इनको डिवाइड करना हो यानी कि भाग करना हो, तब कैसे करते हैं मित्रों, तो ध्यान से समझना। एक संख्या प्लस एक माइनस, अब वो जरूरी नहीं कि पहली प्लस और दूसरी माइनस, इसमें चेंज भी हो सकता है, पहली माइनस और दूसरी प्लस, ऐसे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम वही कार्य है। यानी कि दोनों में से एक तो प्लस होनी चाहिए और एक माइनस होनी चाहिए, ये दोनों में से ये देखना है। तो तब ऐसी कंडीशन में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। सेम गुणा वाली सी बात है, देखो माइनस गुणा में भी क्या था, एक प्लस और एक माइनस था, तो माइनस का चिन्ह। भाग में भी देखो एक प्लस और एक माइनस है, तो चिन्ह किसका, माइनस का। और संख्याएं में क्या हो जाएगा, आपस में भाग हो जाएगा, संख्याओं को भाग कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, यहां पर मैंने ले लिया है प्लस के 36 और भाग मैंने ले लिया है माइनस के 4। अब देखना मित्रों, इसके अंदर क्या है, प्लस के तो 36 है और माइनस के क्या है, 4 है। तो इसका मतलब आगे वाली संख्या माइनस की है, पीछे वाली किसकी है, प्लस की। तो एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस होती तो अपन करते क्या है, अपने को वही कार्य करना है। चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का। एक प्लस और माइनस हो तो एक माइनस का चिन्ह आएगा आंसर में, और इनको भाग कर देते हैं। 36 में 4 का भाग देंगे कितनी बार, 9 बार जाएगा, 9 चौक 36। तो यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों ये किया जाता है। जैसे अब मैं दूसरा एग्जांपल एक और ले रहा हूं, तो इसके अंदर जैसे देखो, आप ऊपर वाली संख्या यानी कि पहली वाली संख्या अगर माइनस हो तो भी वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ले लिया माइनस के 27 और इसमें भाग देना है मेरे को 9 का, ठीक है। तो देखो अब ऊपर वाली यानी ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम एक ही कार्य है। अब पहली संख्या किसकी है, माइनस की, दूसरी किसकी है, प्लस की है, नीचे वाली। तो वही बात है, एक माइनस एक प्लस है, तो चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, और संख्याओं को भाग कर देते हैं। तो 9 3 27 कितनी बार, 3 बार। तो यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। अब एक साइन और बच गया है, दोनों संख्याएं माइनस की हो और भाग का निशान हो, तब कैसे करते हैं। अब 9 नंबर पर क्या है मित्रों, 9 नंबर पर अपन दोनों संख्याएं तो माइनस की लेते हैं और बीच में चिन्ह किसका, भाग का चिन्ह आ जाए और दोनों संख्याएं किसकी हो, माइनस की हो। तो ऐसी कंडीशन में अपन इसको कैसे करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तो जब दोनों संख्याएं माइनस की और दोनों को भाग करना हो तो चिन्ह तो किसका आएगा, प्लस का। सेम गुणा वाले और भाग वाले चिन्ह दोनों सेम कार्य करते हैं, सेम वैसे के वैसे गुणा के और सेम वैसे ही भाग के हैं। तो दोनों चिन्ह किसके हो, माइनस के होते हैं, तो वो चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और संख्याओं को आपस में भाग कर देते हैं, क्योंकि भाग का चिन्ह है तो भाग ही करेंगे, ठीक है मित्रों। ये मैं फिर से कह रहा हूं कि गुणा और भाग का चिन्ह बीच में हो तो गुणा का हो तो गुणा करते हैं और भाग का हो तो भाग, और चिन्हों का मैं बताता जा रहा हूं साथ के चिन्ह कैसे चूज करते हैं, कैसे लेते हैं, ठीक है मित्रों। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, जैसे मैंने ले लिया है माइनस का 15 और इसको मेरे को भाग करना है माइनस के 3 से, ठीक है मित्रों। तो ऐसी कंडीशन में देखना दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की। ये संख्या भी माइनस की और ये भी किसकी है, माइनस की है। तो दोनों संख्याएं जब माइनस की होती है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी कि किस में बदल जाता है, प्लस में।
तो चिन्ह तो किसका आएगा, प्लस का, और प्लस का चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, और संख्याएं आपस में भाग हो जाती है। तो भाग करेंगे तो 15 में 3 का भाग देंगे कितनी बार, 5 बार, 5 3 15, तो ये प्लस का 5, यही अपना आंसर होगा। तो एक एग्जांपल और बता देता हूं मित्रों, जैसे एक ही बात है वैसे ही ले लेते हैं अपन, बटा में लेकर दिखा देता हूं। एक जैसे मैंने लिख दिया माइनस के 18 और बटा में आ जाए क्या, माइनस का 6। अब देखना दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी माइनस के है, तो वही माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और संख्याओं को भाग कर देते हैं। 6 3 18 कितनी बार, 3 बार, और किसका आ गया 3, प्लस का, तो यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों मैं आशा करता हूं कि चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये 9 चिन्ह परिपाटियों के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए तो आप चिन्ह के मामले में कहीं पर भी गलती नहीं करने वाले हो मित्रों। मैंने प्रत्येक के एग्जाम्पल देते हुए समझाया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक अपन लेते हैं कि अपनी जो घातांक के नियम होते हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं मित्रों इसके अंदर। तो घातांक के नियम लेकर चलते हैं, कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा कारगर होते हैं। तो इसी के साथ मैं आज ही घातांक के नियम भी इसी के साथ लेकर चल रहा हूं मित्रों। कुछ नियम है, 8-9 नियम है, उनको समझ लेना। अब घातांक के नियमों को भी मित्रों मैं उदाहरणों के साथ समझाते हुए चलूंगा, अच्छी तरह से समझना। तो इसमें पहला घातांक की नियम अपन ले रहे हैं। पहला घातांक की नियम क्या कहता है, पहला घातांक की नियम कहता है कि अगर कोई भी दो संख्याएं अपने पास हो, जैसे मैंने कोई भी दो संख्याएं ले ली है, x और दूसरी भी x, यानी कि दोनों सेम संख्याएं मैंने ले ली है। ठीक है मित्रों, दोनों सेम संख्याएं हैं। एक मिनट में ठीक से लिख देता हूं, पहली भी x है और दूसरी भी x है, यानी कि दोनों संख्याएं मैंने क्या ले ली है, x ले ली है। तो कोई भी दो संख्याएं सेम संख्याएं हो अपने को, इससे पहले मैं एक बात समझा रहा हूं। देखो मित्रों, जैसे मैंने लिख दिया है x की पावर p, अब इसका मतलब हुआ कि जो x नीचे है ये तो इसका आधार कहलाता है और ये ऊपर है ये इसकी घात कहलाती है मित्रों। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना, नीचे वाला आधार कहलाता है, ऊपर वाली घात कहलाती है। ठीक है, तो अब अपन लेकर चलते हैं इसके अंदर। तो मित्रों इसमें पहला एग्जांपल क्या है अपना कि दोनों संख्याएं क्या हो, समान हो, आधार वाली संख्या दोनों समान। जैसे मैंने मान लिया कि x कोई भी दो संख्याएं हैं, पहली भी x दूसरी भी x, तो सेम है तो सेम संख्या होंगी, आधार तो समान हो और घात क्या हो, अलग अलग। जैसे मैंने ले लिया है p और इसके ऊपर घात ले लिया है q। ठीक है मित्रों, या फिर छोटा मान देता हूं मैं, क्यों छोटा ले लेता हूं, एक ही बात है कुछ भी ले सकते हैं अपन, वैसे समझा रहे हैं। तो ये हो गया क्यों, मैंने एक के ऊपर घात p ले ली, दूसरे के ऊपर क्यों, और आधार दोनों का क्या है, समान है, और बीच में क्या आ जाए, गुणा का निशान आ जाए। तो मित्रों ऐसी जब भी अपने पास कंडीशन आ जाए कि आधार तो समान हो और घात अलग अलग हो और बीच में निशान किसका हो, गुणा का हो, तो मित्रों यहां पर घात सेम हो तो भी वही कार्य करना और अलग अलग हो तो भी वही कार्य करना, जब आधार समान हो तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है मित्रों, तो ऐसी कंडीशन में बीच में गुणा का निशान हो तब अपन करते क्या, इसका सॉल्यूशन सीधा क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आता है मित्रों कि देखो इसके अंदर आधार क्या है, x जो सेम है उसको एक को उठाना है, ऐसे कैसे, ये उठा लिया मैंने, आधार x है तो आधार है वो ऐसे कैसे उठा लिया। अब इसके ऊपर घाते हैं, इन दोनों घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बीच में गुणा का निशान होता तो घातें जुड़ जाती है, तो यहां पर घातों को जोड़ देंगे p प्लस q। तो जब भी देखो फिर से समझना, आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और बीच में गुणा का निशान हो, तो आधार तो ऐसे कैसे लेते हैं, जो आधार है वही लेंगे और घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे मैं एग्जांपल की सहायता से बता रहा हूं आपको। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने ले लिया 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। ठीक है मित्रों, अब इसके अंदर देखना क्या है, इसमें देखो आधार दोनों का क्या है, समान है, 5 5 है, दोनों की समान संख्या है, आधार तो समान होना चाहिए, और घाती क्या है देखो अलग अलग है, 4 और 3। अब ये घाती मैं फिर से कह रहा हूं अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, लेकिन आधार सेम होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो और गुणा का निशान है बीच में, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, आधार 5 है तो 5 को मैंने ऐसे कैसे ले लिया, 5 5 25 नहीं लिखना है, कभी 25 कर दो, 5 है तो 5 ही लेना है आधार, और घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि घात 4 प्लस 3, तो कितना हो गया है,
अब हो गया है 5 तो आधार है इसका, आधार तो है 5 और घाते जुड़कर हो गई 4 और 3 7, तो यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों जब भी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो इसको ऐसे करना, पहला घातांकी नियम। दूसरा घातांकी नियम क्या कहता है मित्रों, दूसरा घातांकी नियम ले लेते हैं, वही देखो अपन है इसके अंदर आधार तो सेम ही ले लेते हैं, वही देखो आधार मैंने सेम ले लिया है एक्स एक्स दोनों के अंदर, और घाते भी अलग अलग ले ली पी और क्यू वही, लेकिन चिन्ह किसका हो इस बार बीच में भाग का चिन्ह आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, देखो आधार वही सेम है, घात भी अलग अलग है और सेम भी हो सकती है, एक ही बात है, और लेकिन चिन्ह किसका होना चाहिए बीच में भाग का। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तब क्या करेंगे, तब मित्रों वही करना है अपने को, आधार जो है उसको ऐसे कैसे लेना, एक्स है तो एक्स ही ले लिया आधार, और घातों को इस बार क्या कर देंगे घटा देंगे। और ये जरूर ध्यान रखना पहली में से दूसरी घटानी है, दूसरी में से पहली मत घटा देना चाहिए, पहली छोटी हो चाहे बड़ी हो। पहले क्या है पी, तो पी में से अपने को दूसरी वाली क्या घटानी है क्यों घटानी है, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों ये अपना हुआ दूसरा घातांकी नियम, इसका मैं एग्जांपल लेकर बता देता हूं। जैसे मैंने संख्या ले ली है, कोई भी मैंने ले लिया 6 की घात 4 भाग 6 की घात 7, ठीक है मित्रों। तो ऐसी कंडीशन में एक मिनट में इसको चेंज करके बता देता हूं, क्योंकि पहला छोटा हो गया, फिर उसका भी बताऊंगा आगे वाले नियम में, जब छोटा आ जाए तब क्या होगा। तो इसके अंदर मैंने ले लिया 8 और इसका ले लिया मैंने 5 घात, ठीक है मित्रों। अब देखना वही है, आधार तो क्या है समान है, घाते क्या है अलग अलग है और सेम भी हो सकती है, ठीक है मित्रों, सेम हो तो 0 हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर आधार सेम है, घाते अलग अलग है, लेकिन बीच में भाग का निशान हो, तब क्या करते हैं, तब आधार है इसको तो ऐसे कैसे मैंने बताया, आधार तो ऐसे कैसे 6 है तो 6 ही लेना है, ठीक है। अब इसके बाद घात आपस में क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, इस बार 8 माइनस 5, यानी कि पहली में से दूसरी घटा देंगे, 8 में से 5 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बच गया 6 की घात 8 में 5 गए तो 3, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया 6 की घात 3, और 6 की घात 3 अपने पता है कितना होता है 512, सॉरी 216, 512 नहीं होता है 216, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से अपन ये करते हैं, घातांक की 2 नियम हो चुके हैं। अब तीसरा घातांक की नियम ले रहा हूं मैं, देखो इसके अंदर अगर पहली संख्या छोटी दूसरी बड़ी हो जाए तो वही माइनस में आएगा आंसर, और माइनस में जब घात माइनस में आ जाए तो मैं आगे नियम लेकर चलूंगा मित्रों, उसमें बताऊंगा कि क्या होता है जब माइनस में घात आ जाती है तो, ठीक है। तो यहां पर देखना नंबर 3 पर तीसरा मैं घातांक की नियम ले रहा हूं। अब इस बार देखो पहले 2 नियम में आपने क्या किया है आधार सेम लिए हैं और घाते अलग अलग, लेकिन अब मैं उल्टा ले रहा हूं, ऐसा आ जाए कि आधार तो क्या हो अलग अलग, जैसे मैंने एक आधार x एक y ले लिया, यानी कि एक अलग संख्या, दोनों संख्याएं अलग अलग हो, ठीक है, और घात क्या हो दोनों के ऊपर समान हो, जैसे मैंने लिख दिया इसके ऊपर घात 5 और इसके सॉरी वैसे अपन 84 में ले रहे हैं, 84 में बता रहा हूं, यहां पर इसके ऊपर घात p ले ली और इसके ऊपर भी घात मैंने ले ली p। तो घात तो क्या है समान, आधार क्या है अलग अलग, और बीच में किसका निशान आ जाए गुणा का। तो ऐसी कंडीशन में मित्रों अपन क्या करेंगे, आधार अलग अलग है तो आधार निशान किसका गुणा का, तो आधार को आपस में गुणा कर दो, दोनों को अलग अलग है तभी, सेम हो तब गुणा नहीं करना है, अलग अलग हो तो गुणा करना है। तो अलग अलग है तो x गुणा वाई यानी कि एक्स वाई हो गया, और घात सेम है पी पी दोनों के ऊपर सेम है घात है, तो जो भी घात है उसको ऐसी की ऐसी लिखना है, घात को उनको न तो घातों को जोड़ना है न गुणा करना है न घटाना है, ठीक है मित्रों। घातों को ऐसे कैसे, यहां मान लो 5 5 घात है तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना तीसरा नियम था, जैसे एग्जांपल की सहायता से मैं बता देता हूं। मैंने ले लिया यहां पर 5 की घात 4 गुणा 6 की घात 4। अब देखना मित्रों इसके अंदर आधार क्या है अलग अलग है, आधार अलग अलग है और घात क्या है समान है, देखो 4 4, तो आधार अलग अलग और घातें समान हो तो आधार को आपस में गुणा कर देंगे, 5 6 गया 30, तो आधार तो हो गया 30, और घात सेम है तो घात ऐसी कैसे लगा देंगे इसके ऊपर 4, यही अपना आंसर होगा, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से अपन ये अपना तीसरा घातांक की नियम था। अब अगला चौथा घातांक की नियम लेकर चल रहे हैं अपन। तो 4 नंबर पर अपना नियम है मित्रों कि वही अपन अलग अलग आधार वाला लेकर चल रहे थे, तो वही देखो फिर से आधार तो अपनी क्या है अलग अलग है और घाते क्या ले लेते हैं सेम ले लेते हैं,
लेकिन इस बार चिन्ह किसका ले ले बीच में, भाग का चिन्ह आ जाए तब क्या करेंगे। तो मित्रों देखो आधार अलग अलग है और घातें समान है, तो ऐसी कंडीशन आ जाए और बीच में भाग का निशान हो, तो ऐसी कंडीशन में वही देखो पहला आधार में दूसरे आधार का भाग देना, यानी कि x में किसका भाग देना है, y का, और भाग देने के बाद जो आएगा अपना भागफल उसके ऊपर जो घात है वही ऐसे कैसे लगा देंगे, सेम की सेम। मान लो 6 घात है तो 6 लगा दिया ऊपर, ठीक है। गुणा जोड़ना घटाना नहीं करना है अपने को, जो है वही सेम की सेम लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल की सहायता से बता रहा हूं आपको, पहला एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया है 6 की घात 3 भाग 7 की घात 3, ठीक है मित्रों। तो कुछ नहीं है इसके अंदर देखना, वही पहले देखो आधार अलग अलग और घातें सेम और बीच में भाग का निशान है, तो आधार को आपस में भाग कर लेंगे, यानी कि 6 में किसका भाग देना है, 7 का। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा होता तो दे देते, अगर नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे रख लो, ठीक है। अब इसमें 6 में 7 का नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग पॉइंट में आ रहा तो नहीं दे रहा अपने को, अगर वैसे जाता तो पूरा पूरा तो दे देते, भाग जो संख्या आती वो लिख देते। अब देखो आधार घात कितनी है इसके ऊपर, घात 3 है, तो ऊपर केवल क्या लगाना है, 3, यही अपना आंसर होगा, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है। अगला अपन 5वां नियम लेते हैं मित्रों। 5वां नियम क्या कहता है, अपन आधार सेम वाले आधार अलग अलग वाले दोनों नियम, 2 प्रकार के नियम ले चुके हैं, 4 नियम हो चुके हैं। 5वां नियम अपन ले रहे हैं इसके अंदर कि जब भी देखो इसके अंदर मैंने कोई भी 2 संख्याएं लिख दी है x बटा y, यानी कि कोई भी 2 अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है। ये नियम सेम इसी थोड़ा सा सिंपल है एकदम, ज्यादा वो नहीं है। तो इसके अंदर पहली संख्या के अंदर दूसरी अलग संख्या का भाग दे रखा हो और इसके ऊपर मान लो कि घात क्या लग रही हो, p लग रही हो पूरे के ऊपर, तो अपन इसको खोलकर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर पूरे के साथ एक साथ है तो अलग अलग खोलकर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने x के ऊपर भी घात p लगा दी और y के ऊपर घात p लगा दी, तो मित्रों इस प्रकार से अलग अलग खोलकर भी लिख सकते हैं। और इसका जस्ट विपरीत भी कर सकते हैं, अगर अलग अलग सेम घात हो, सेम है तभी की बात है, अगर सेम घात दोनों के ऊपर लग रही हो तो उनको ऐसे एक साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है मित्रों। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के अंदर मैं ले रहा हूं, मैंने लिख दिया है 5 बटा 8 और इसके ऊपर घात लग रही है 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 की घात 4 और 8 की घात 4, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और वापिस इसको ऐसे में बदलना हो तो इसको ऐसे भी बदल सकते हैं, वापिस फिर से देखना, इसको वापिस कन्वर्ट करना हो तो वही देखो 5 बटा 8 है, इसको तो लिख दिया ऐसे कैसे, और दोनों के ऊपर घात सेम है तो वापिस किसके ऊपर क्या 4 4 है तो केवल 4 लगा देंगे, सेम वही आ जाएगा। यानी कि इस रूप को इसमें बदल सकते हैं और इसको वापिस इसमें बदल सकते हैं, सेम कोई भी कार्य करना हो तो कर सकते हैं दोनों में से। अब अगला एग्जांपल अपन ले रहे हैं 6 नंबर के ऊपर, 6 नंबर पर अपना हो चुका है ये। अब इसके बाद मैं ले रहा हूं एक कि कोई भी संख्या मान लो अपने पास x, ठीक है। अब वो भिन्न की भी हो सकती है, बगैर भिन्न की भी हो सकती है, मैं दोनों के बारे में बता देता हूं। तो एक संख्या मान लो बगैर भिन्न की है, अब इसके ऊपर घात मान लो कि किसमें है, माइनस में। किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर माइनस में आ जाती है तो उसको सीधा सोल्व नहीं किया जाता है, पहले उस घात को प्लस में कन्वर्ट किया जाता, चेंज किया जाता, उसके बाद ही उसको सोल्व किया जाता है। अगर माइनस लगी हुई को साथ अगर आप सोल्व कर दिए तो आपका आंसर गलत होगा मित्रों। तो अपन देखो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी संख्या आधार मान लो कोई भी संख्या होगा और उसके ऊपर घात हो वो किसकी है, माइनस की है, तो ऐसी कंडीशन में इसको प्लस में कैसे चेंज करेंगे, प्लस में चेंज करते हैं अपन, पहले ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे इसको ऐसे कैसे छाप देंगे, माइनस का चिन्ह हटाकर। तो मैंने लिख दिया x की पावर 5, अब देखो चिन्ह माइनस का हट गया है, इस प्रकार से अपन प्लस में चेंज करते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे बस, ठीक है मित्रों। जैसे मैं एग्जांपल लेकर बता देता हूं आपको, मैंने एग्जांपल ले लिया है कि 6 की घात -3, ठीक है। अब देखो 6 की घात -3, अब 6 की घात तो ऐसे सीधा 3 मत कर देना है कि 6 की घात 216, सीधा 216 मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। कभी ये सोचो कि 6 की घात 3 ही तो करनी है, आ गया 216 और उसके साथ -4 लगा दो तो -216, नहीं मित्रों गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो पहले अगर घात माइनस में तो इसको पहले प्लस में कन्वर्ट करते हैं, और प्लस में कन्वर्ट कैसे करना बताया मैंने,
पहले ऊपर 1 लिखो और नीचे इसका माइनस का चिन्ह हटाकर इसको ऐसे कैसे लिख दो 6 की घात 3। अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे तो ऊपर तो 1 है और नीचे 6 की घात 3 कितना होता है 216, तो यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों ये आंसर होगा 1/216, न कि 216 और न ही -216। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से अपन जब भी घात माइनस हो तो ऐसे करते हैं। अब अगला एग्जांपल लेते हैं 7 नंबर के ऊपर। अगला नियम अपन ले रहे हैं 7 नंबर पर, वो है जब घात के ऊपर घात लगी हुई हो तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मैंने ले लिया है कि मेरे पास कोई भी एक संख्या है x और इसके ऊपर मैंने घात लगा रखी है p और इसके ऊपर भी एक और घात लगी हुई है q। ठीक है, अब इसके ऊपर और भी हो सकती है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 ही हो, अगला कोष्टक लगाकर तीसरी और भी लगी हो सकती है, कितनी भी घात क्यों ना हो, सेम वही कार्य होगा। तो जब घात के ऊपर घात और लगी हुई हो तो ऐसी कंडीशन में अपन इसको सोल्व करते हैं। जो आधार है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे और घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा, यानी कि p गुणा q, घातों को क्या कर दिया आपस में गुणा। अब इसके ऊपर एक और होती तो उसको भी इसके साथ यहां गुणा कर देते, चाहे कितने भी हो उनको सभी को आपस में गुणा कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है जब घात के ऊपर घात हो। जैसे मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूं आपको, मैंने लिख दिया है 5 की घात यहां लिख दिया मैंने 3 और इसके ऊपर भी घात मैंने लिख दिया है 4। ठीक है मित्रों, अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना, देखो घात है इसके ऊपर 5 के ऊपर और उसके ऊपर भी एक और घात लगी हुई है, तो घात के ऊपर घात लगी हो तो कैसे करते हैं, जो आधार है उसको तो ऐसे कैसे लिख दिया 5 और घातों को क्या कर देते हैं गुणा, 4 गुणा 3 यानी कि या फिर 3 गुणा 4। अब इसको सोल्व करेंगे कितना हो गया 5, तो ऐसे कैसे आधार और इसके ऊपर घात 3 चौका है 12, यही अपना आंसर होगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से घात के ऊपर घात होती है तो ऐसे सोल्व किया जाता है। ठीक है मित्रों, अब अगला नियम अपना 8 नंबर के ऊपर लेते हैं। 8वें नंबर के ऊपर मैं ले रहा हूं कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 लगी हो तब उसका सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया है x, कोई भी संख्या मेरे पास और इसके ऊपर घात क्या है 0। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो आधार में और 0 को छोड़कर, ठीक है 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर अगर कोई भी संख्या है और उसके ऊपर अगर घात 0 लगी हुई है तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसका सॉल्यूशन 1 ही आएगा मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों अपन किया जाता है इसको। जैसे मैं एग्जांपल लेकर बता देता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया 5 की घात 0। अभी देखो इसका आंसर कितना आएगा, 5 के ऊपर घात 0 है तो सीधा आंख बंद कर लिख दो 1, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। मैंने लिख दिया है कि 100 की घात 0। अब देखो 100 की घात 0 कितनी बड़ी संख्या हो, घात 0 है तो इसका आंसर भी क्या होगा 1 होगा। कोई भी संख्या हो, मैंने और ले लिया, मैंने ले लिया 216, इसकी घात 0, तो घात 0 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से मित्रों कोई भी संख्या हो उसके ऊपर घात अगर 0 लगी हुई होता है तो उसका आंसर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो मित्रों आशा करता हूं आपको ये घातांक के नियम भी आसानी से आ चुके होंगे। तो इस प्रकार से आज अपन ने चिन्ह परिपाटी यानी कि चिन्हों के बारे में और चिन्हों को कैसे जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं और उसके साथ अपने घातांक के नियम भी पढ़ दिए और ये घातांक के नियम कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मित्रों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मित्रों आप इसी तरीके से बने रहिए बाबुरे मैथ क्लब के साथ और आपसे मैंने वादा कर रखा है कि आपको मैं एक दिन अवश्य रूप से गणित सिखाकर छोड़ूंगा और ज्यादा दिन नहीं लूंगा मित्रों। 20 से 25 दिन के अंदर आपको धमाकेदार अगर मैथ नहीं सिखा दी तो मित्रों चैनल को भूल जाना। ठीक है मित्रों, नमस्कार, मैं अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।